We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student, we're talking about Terry Eagleton theories, literary theory and introduction. He discussed about the literature, that literature is everything that is based on fiction and imagination. He rejects this definition because he said there are a lot of literature which is not imaginative and fictional in nature. So talk about the medieval age. Geoffrey Chaucer says literature is a reflection and mirror of life. Talk about Bertolt Brecht. He said literature is a hammer with which you can mend society. So talk about the Russian Roman Jacobson. He say literature एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वायलेंस के जरिए लैंग्वेज की शेप चेंज कर दी जाती है, उसको लिटरेचर कहते हैं. तो डिफरेंट राइटर जो हैं वो डिफरेंट उसकी डेफिनेशन देते हैं लिटरेचर की, वो सारे रिजेक्ट करता जाता है. सर सर, अभी ये जो आपने थ्योरी भी बताई है, इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वो मतलब लैंग्वेज चेंज करती है। Language change. Literature definition of literature changes with respect to society, with respect to community, and with respect to ideology of the people. It means it's a social construct. It means it is a ideologically constituted phenomena. ये एक आइडियोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, ये सोशली कंस्ट्रक्शन होती है लिटरेचर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू टेरी ईगल्टन. तो उसने अपनी जो लास्ट उसको कंक्लूड किया है अपनी बुक के अंदर, वो कहता है जी लिटरेचर की कोई जब डेफिनेशन नहीं है. लिटरेचर जिस तरह के लोग होते हैं, जिस नेचर के होते हैं, जिस एज के होते हैं, जिस एरिया के होते हैं, जिस सोसाइटी मजहब कल्चर के होते हैं, वो वैसा लिटरेचर को बना लेते हैं. ये स्टूडेंट है रेमंड विलियम का, जो कि कल्चरल क्रिटिक था. ये भी एक कल्चरल क्रिटिक है. तो ये है इसके नजदीक ओवरऑल इसकी कंक्लूजन ये है पूरी बुक की, जो मैंने आपको चंद वर्ड्स में बता दी है. तो कहता है रोमन जैकॉब्सन क्या कहता है, ऑर्गेनाइज वायलेंस कमिटेड ऑन ऑर्डिनरी स्पीच, कि उसको डीफेमिलियर कर देना, स्ट्रेंजमेंट उसमें ले आना, उसको स्ट्रेंज बना देना, उसमें फॉरग्राउंडिंग ले आना, उसके अंदर लिटरेरीनेस ले आना, उसके अंदर मेटाफर्स नई नई चीजें डाल के उसे स्ट्रेंज सी बना दो, लोगों को समझ. कहता है ये लिटरेचर, ये तो लैंग्वेज का एक एस्पेक्ट है कि लैंग्वेज डिटरमिन कैसे कर सकता है लिटरेचर को. इसको भी उसने लिटरेचर लिटरेचर वैसा बनता है जैसा आप उसको रीड करते हो. ठीक है. वो कहता है कि लिटरेचर वैसे ही नजर आता है जिस तरह के लोग उसको स्टडी करते हैं, जैसे वो उस एरिया में आइडियोलॉजी की कंस्ट्रक्शन होती है, आइडियोलॉजी फॉर्म होती है. लोगों का पावर स्ट्रक्चर क्या है, लोगों का कल्चर क्या है, लोगों का मजहब क्या है, लोगों के आइडियाज क्या है, लोगों का बैकग्राउंड क्या है, ये सारे मिला के कल्चर को मीनिंग देते हैं कि कल्चर क्या है. उसके बाद कहता है कुछ लोग कहते हैं जी फ्री, जो फाइन राइटिंग है. फाइन राइटिंग कौन सी है, कहता है ये भी कोई फिक्स नहीं है कि ये अच्छी राइटिंग है ये बुरी राइटिंग है. इसके लिए भी ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, हर बंदे की अपनी अपनी, कोई किसी चीज को लाइक करता है, कोई किसी चीज को लाइक करता है. ये भी हम नहीं कह सकते ये फाइन है और ये फिक्स जो है, और ये फिक्स नहीं है. हर बंदे की सब्जेक्टिव, वो किसी को अच्छी राइटिंग करता है, वो किसी को. अब देखें, मुझे मिल्टन बहुत अच्छा लगता है, मुझे शेक्सपियर राइटर बहुत अच्छा लगता है, मुझे जेफरी चौसर भी बहुत अच्छा लगता है, टेड ह्यूज की पोएट्री भी. अब मैं उससे कैसे पोएट्री को देखता हूँ, बहुत सारे पोएट्स हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते. तो अब ये कैसे आप किसी राइटिंग को देख रहे हैं, ये भी डिटरमिन करता है. उसके बाद कहता है हु असाइन वैल्यूज टू लिटरेचर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर ही वो पूछता है कि हम वैल्यू कौन देता है लिटरेचर को, क्या लिटरेचर खुद अपनी वैल्यूएशन दे लेता है कि स्पीकर, लिसनर और जो रीडर है वो देता है लिटरेचर को वैल्यू. तो यहाँ पे वो कहता है कि रीडर उसको वैल्यू देता है लिटरेचर को, लिटरेचर खुद वैल्यू नहीं देता अपने आप, कि वो रीडर कौन सा है, रीडर किस बैकग्राउंड का है, और वो उसे कैसे मीनिंग ले रहा है. नीचे वो कहता है जी प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें आइए रिचर्ड को क्रिटिसाइज करता है कि जो उसने अपने स्टूडेंट को पोएम्स दी थी और उसने अच्छे पोएट को नीचे कर दिया, और उन्होंने
और जो नॉर्मल से जो नॉन अनएस्टेब्लिश्ड पोएट थे उनको उन्होंने ऊपर कर दिया। तो कहता है कि ये उनके अपने अपने नॉलेज के मुताबिक किया था कि उनकी सोशली कंस्ट्रक्शन कैसी थी, उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, उनका बैकग्राउंड कैसा था और उनके क्रीड कैसे थे, उनके आइडियाज कैसे थे, उसके मुताबिक उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन दे दी। तो नीचे वो कंक्लूड करता है कि नीचे वही बात जो मैंने आपसे कही पहले, इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, मैंने 2 लफ्जों में लिख दी है, इसको आप देख लें। कहता टू कंक्लूड लिटरेचर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड आइडियोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड। लिटरेचर की कोई डेफिनेशन नहीं है, फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ मूविंग, इट्स इवॉल्विंग, इट्स अ डायनेमिक। सो टू कंक्लूड लिटरेचर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड आइडियोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड। ये उसकी मतलब फाइनल फाइंडिंग है जो उसने पूरी बुक को पढ़ने के बाद लिटरेचर की दी है। अब उसकी लिटरेरी थ्योरी की हम कल बात करेंगे, इसको फाइनल कर देंगे और ये खत्म हो जाएगी बुक। आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे, अब आपको समझ आ जाएगी। हैव अ नाइस टाइम, विश यू गुड लक, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। मैं